नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीयूईटी एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर। 2024 में परीक्षा का क्या पैटर्न रहने वाला है, वही आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो मैं आपको पहला चार्ट दिखा रहा हूं, ये सीयूईटी के द्वारा जो जारी किया गया चार्ट है। जो पेपर का पैटर्न है वो यही रहने वाला है। चाहे आप यूजी के किसी भी कोर्स के लिए कोई भी पेपर सिलेक्ट कर रहे हों, चाहे आप बीएससी, बीए या बीए बीएड, बीए एलएलबी जैसे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, इन्हीं 3 सेक्शन के अंतर्गत आप देख सकते हैं। सेक्शन 1A जिसमें 13 लैंग्वेज रखी गई हैं और सेक्शन 1B जिसमें 20 लैंग्वेज रखी गई हैं। इसमें आप चार्ट में 3 चीज़ें देख सकते हैं। सेक्शन का नाम लिखा है, सब्जेक्ट और टेस्ट लिखे हैं जो आपको टेस्ट देने हैं, और यहाँ पे ये लिखा है कि आप इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको। सेक्शन 2 में आप देख सकते हैं 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, और सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट है वो सभी के लिए कॉमन रखा गया है। अब मैं आपको आगे की स्लाइड में और अच्छे से दिखा सकता हूँ इसको कैसे आप समझेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम हिंदी को समझते हैं। अगर आप अनुभाग 1A में हिंदी भाषा का चयन करते हैं तो आपको 50 क्वेश्चंस जो रहेंगे उनमें से किसी 40 क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट करना है, और इसके लिए टाइम आपको 45 मिनट मिलेगा। आप किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज पेपर को देंगे तो यही उसके लिए भी लागू होगा। ये सेक्शन 1A के अंतर्गत आने वाली वो 13 लैंग्वेज हैं, जिसमें असम, बंगाली, इंग्लिश से लेके उर्दू तक ये सारी लैंग्वेज हैं। इनमें से आप किसी भी भाषा का चुनाव कर सकते हैं। आपको यहाँ से वही भाषा चुननी है जो आप की यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड कर रही है। आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे वो किन किन भाषाओं की डिमांड कर रहे हैं। अनेक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो हिंदी या इंग्लिश में से, या उनको प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज ही चाहिए। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। आगे सेक्शन 1B के अंतर्गत ये 20 लैंग्वेजेस रखी गई हैं जो प्रांतीय या क्षेत्रीय भाषाएं हैं। कुछ विदेश की भी भाषाएं हैं, अरेबिक, चाइनीज़, डोगरी, रशियन और बहुत सारी लैंग्वेज। मैंने उनकी 20 की पूरी यहाँ पे सूची दी है, आप देख सकते हैं। इन 20 में से भी आपको भाषाओं का चयन करने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप डोमेन सब्जेक्ट देख सकते हैं। ये सारे डोमेन सब्जेक्ट हैं, और आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स के यूनिवर्सिटी पे यह डिपेंड करता है कि वो किन किन डोमेन सब्जेक्ट की डिमांड करती है। आप अलग अलग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट रहते हैं, तो इन डोमेन सब्जेक्ट में से आपको वो चुनने रहते हैं। तो ये सेक्शन दूसरा जो सेक्शन है उसके अंतर्गत ये आते हैं। और तीसरा सेक्शन जो आपके लिए है वो जनरल टेस्ट का रहने वाला है। इसको भी 3 पार्ट में बांटा है। जनरल टेस्ट का पेपर एक ही होगा, लेकिन उसमें मैथ्स, जीके, जीएस और रीजनिंग इनमें से क्वेश्चन आने हैं। ये आपको यहाँ पे इसका सिलेबस भी दिख रहा है, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग, ये सारी चीज़ें इसमें रहने वाली। पेपर की संरचना को समझने के बाद ये भी समझ लेते हैं कि पेपर को देते समय इसके अंकों का निर्धारण कैसे होना है। तो सही उत्तर देने पर आपको +5 और गलत उत्तर देने पर -1 ऐसी इसकी मार्किंग रखी गई है। और किसी प्रश्न को हल नहीं करते हैं तो उस पर कोई भी मार्किंग नहीं होगी। ये अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के अंतर्गत रहेगा। अब ये पूरी तरह से यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड है कि वो किस कोर्स के लिए आपको किस सब्जेक्ट की, किस टेस्ट पेपर की डिमांड कर रही हैं। जो पेपर वो डिमांड करेंगी, यदि आप उस पेपर का चयन करते हैं तो उस विश्वविद्यालय में या उस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा उसी पेपर के मार्क्स के बेस पे होगा। सीयूईटी 2024 से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम अपने चैनल पे लगातार अपलोड कर रहे हैं। तो आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।